एक बहुत कॉमन अपन भी जानते हैं, इसमें भी, गोट में भी क्या बन जाता है, जो कैलकुलाई। हाँ, अच्छा आवाज़ नहीं आ रही है। यूरिनरी कैलकुलाई है ना, मतलब उसके स्टोन बोलते हैं ना, स्टोन बन जाता है, पथरी, पथरी है ना। तो ये जो अपने मेल जो गोट हैं उनमें ज़्यादा होती है ये बीमारी। हाँ, तो ये क्यों, जो उनका जो पथरी में मतलब क्या होता है कि जो मिनरल हैं है ना, वो अगर उनको ज़्यादा मिल रहा है। देखिए दो मिनरल बहुत कॉमन, कैल्शियम और फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस, इनका रेशियो सही होना चाहिए है ना। अगर ज़्यादा फॉस्फोरस आप दे रहे हैं, अगर ऐसा फीड अपन दे रहे हैं जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा है, हाँ, और कैल्शियम कम है, तो भी ये बीमारी होती है ना। तो जो पथरी हो तो क्या होता है कि जो उनका, जिससे वो जो पेशाब की नली है ना उसमें, हाँ, उसमें ये जमा हो जाएगा, तो क्या होगा, उसका पेशाब पास नहीं हो पाएगा। और कई बार जैसे बताए कि इसमें जो फॉडर भी कुछ फॉरेज हैं जिसमें सिलिका, एक तो बताइए मैं फॉस्फोरस ज़्यादा अगर है फीड में तो होगा, और सिलिका भी ज़्यादा अगर है, अगर फॉरेज इस टाइप का चारा खा रही जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है ना, तो फिर तब भी ये हो जाता है ना। तो इसके प्रिवेंशन के लिए एक तो जैसे बताया कि फॉस्फोरस की मात्रा, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का रेशियो सही होना चाहिए है ना। कैल्शियम और फॉस्फोरस का रेशियो सही रहे तो दिक्कत नहीं होगी। और अगर ऐसा सिलिका वाला है तो अपन जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, जो नमक ये है ना, हाँ, तो वो उसका रहता है कि फिर ज़्यादा पानी के उससे वो निकल जाएगा है ना, तो वो देने से ये प्रिवेंट करता है, कैलकुलाई जो पथरी है मतलब वो बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये दे सकते हैं। ठीक है, एक और होती है बीमारी, इनमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। गोट में मैग्नीशियम जो एक मिनरल है ना उसकी भी कमी, तो वो भी यही है कि ज़्यादा उनको लश पॉस्चर देते हैं, हाँ, तो भी ये दिक्कत होती है ना। एक और है, इसको कहते हैं न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जो मसल्स है ना, जो मांस, वो उसके खराब होने लगेंगे कल कहिए है ना, उसमें सफ़ेद सफ़ेद लाइन ऐसे आने लगती है। न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये किसके कारण होता है, एक मिनरल है और विटामिन दोनों ही। जैसे विटामिन में बताई थी ना आपको, फैट सॉल्युबल में कौन कौन से हैं, जो वसा में के है, ई है, डी और ए है ना, ए डी ई के। तो विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई जो है वो अपने, ये कह लीजिए कि मसल्स को उसके मतलब उसके मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है ना। तो ये विटामिन ई और एक मिनरल होता है सेलेनियम, इन दोनों की अगर कमी है, हाँ, तो ये कौन सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ना, ये होने लगता है। गोट में ज़्यादा होते हैं। और क्या होगा, अपनी मसल्स अगर सही से काम नहीं करें तो वो क्या हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, कड़ी हो जाती हैं, हाँ, स्टिफ हो जाएंगी, और स्टिफ है फिर वो कमज़ोर हो जाएंगी। मसल्स कमज़ोर हैं तो वो क्या होने लगता है, ट्रैम्बलिंग, मतलब वो जैसे जानवर चलेगा तो, हाँ, वो ट्रैम्बलिंग होने लगती है ना, कपकपी रहेगी उसमें। जो पिछला लैग है उसका पैर है वो ज़्यादा
उसमें ज़्यादा दिक्कत है, वो फिर ऐसा हो जाता है कि यूजलेस, काम नहीं करेगा उसका। हाँ, और इसमें फिर क्या होगा, जो किड्स हैं आप इसके देखेंगे कि जो हार्ट की भी मसल्स, उसका जो हार्ट है ना, उसकी मसल्स में भी पूरी वो ख़राब होने लगती हैं। हार्ट की मसल्स ज़्यादा अफेक्ट होती हैं ना। तो अगर हार्ट की मसल्स अफेक्ट हुई तो डेथ हो जाती है। हाँ, अचानक किड की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो इसलिए पोषण मतलब सारे जो है आप लोग पढ़े होंगे, बैलेंस डाइट, उनको सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो पर्याप्त मात्रा में हो, है ना, कि सब मिनरल विटामिन नहीं तो मिलाते ही नहीं हैं। तो जब भी दाना अब जो बनाएं, अगर आप लोग रखेंगे ज़्यादा मात्रा में तो फिर दाना भी बनाएंगे अपने पास, तो मिनरल और विटामिन की पर्याप्त मात्रा हो उसमें। एक और ये तो है, कई बार जो दाना देते हैं उसमें यूरिया रहता है ना, यूरिया डालते हैं, तो अगर यूरिया की मात्रा ज़्यादा दे दिए तो उसके कारण भी टॉक्सिसिटी हो जाती है ना, यूरिया की टॉक्सिसिटी। तो वही है कि यूरिया अगर आप ज़्यादा मात्रा में दे दें, हाँ, और अगर यूरिया डाला है पर्याप्त मात्रा में डालें, लेकिन अगर उसको अच्छे से मिलाएंगे नहीं, है ना, तो जिस पार्ट में ज़्यादा यूरिया की मात्रा अगर वो दे दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो इसके लिए यही है कि अपन को अगर यूरिया मिलाना भी है तो प्रॉपर अमाउंट में डालें, उसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, प्रॉपर मिक्सिंग। और जब भी यूरिया दे तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बराबर रहनी चाहिए, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आप यूरिया दे रहे हैं ना तो कार्बोहाइड्रेट जो मतलब दाना आप देंगे तभी वो ठीक रहेगा, अदरवाइज वो टॉक्सिसिटी। हाँ, जो दाना बनाते हैं ना नहीं डालना चाहिए, पर प्रोटीन बढ़ाने के लिए डाल देते हैं। हाँ, वो तो है ही। अगर जैसे बताया ना कि जैसे 100 किलो दाना में 1 किलो आप डाले हैं तो फिर भी ठीक है। हाँ, नहीं, वो तो आप वो यूरिया तो फिर अमोनिया में चेंज हो जाता है, वो फिर आपको ऐसे भी नहीं कि उसके बाद तुरंत खिलाना है, उसको हम थोड़ा छोड़ते हैं, है ना, तो वो उसके कारण दिक्कत नहीं होती है। हाँ, ठीक है, मेरे ख्याल से लास्ट स्लाइड है मेरी। थैंक यू।